बरसाती मेढक मत बनिए, आपको योद्धा बनना पड़ेगा। और इस योद्धा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक स्ट्रेटजी का होना। 17 दिसंबर को एग्जाम दो शिफ्ट में हुआ, आपका एक स्टेनो का एग्जाम हुआ, एक आपका रीडर का एग्जाम हुआ। उस दोनों एग्जाम के बाद क्या आपको लगता है कि इसके बाद भी अगले साल एग्जाम लेगी बिहार सिविल कोर्ट? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये एग्जाम आपका कभी भी हो सकता है, और जब आपका एग्जाम होगा तो उससे ठीक 15-20 दिन पहले या फिर एक महीने पहले आपको नोटिस दिया जाएगा। तब आप क्या कीजिएगा? आपके पास कोई चारा नहीं बचेगा। जिन लोगों का तैयारी पहले से हो चुका है वो लोग अपने तैयारी को रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों का तैयारी हुआ ही नहीं है वो लोग करेंगे तो क्या ही कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आपको एक योद्धा बनना पड़ेगा, और योद्धा के तौर पे आपको अपना स्ट्रेटजी सब कुछ पहले से फाइनल करना पड़ेगा कि हमारे पास सब्जेक्ट कितना है, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, कहां से पढ़े, और क्या ऐसा पढ़े जिससे पास हो जाए। तो आज इन सारे बातों के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं कुणाल गुरु आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एस्पिरेंट्स लाइव पे। तो देखो, इस वीडियो में हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्लर्क, प्यून, रीडर मेंस का जो स्ट्रेटजी होता है हमारा। देखो भाई, डेट कब दे दे कब नहीं दे दे कोई इससे फर्क नहीं है, ना ही कोई मतलब है, लेकिन जब डेट दे देगा तब बहुत ज्यादा फर्क पड़ने लगेगा। ठीक है। दूसरा कि आप लोगों के लिए यहां पे बिहार सिविल कोर्ट जीत जाएंगे हम तुम अगर संग हो, मतलब बिहार सिविल कोर्ट का प्यून और कोर्ट रीडर या फिर क्लर्क का अगर हम बात करें तो उस क्लर्क में हम लोगों का पूरा डिस्क्रिप्टिव पेपर देके रखा है, और साथ में बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो आपको पता नहीं है इंग्लिश को लेकर या फिर हिंदी को लेकर या फिर कंप्यूटर साइंस को लेकर। मैथ्स रीजनिंग तो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं और सारे लोगों को आसान लगता है, लेकिन जिस तरीके का इस बार का सिलेबस रहा है वो सिर्फ आपको डेमो दिखलाया गया है। अभी पूरा का पूरा फिल्म बाकी है, रीडर का मेंस बाकी है, क्लर्क का पीटी और मेंस बाकी है, और फिर प्यून का पीटी बाकी है। बहुत सारे लोगों के मन में यह भी सवाल चल रहा है कि सर क्या प्यून वाले में दो दो एग्जाम लेगा? नहीं भाई, सिर्फ एक एग्जाम लेगा प्यून वाले में, और फिर आपका उसका इंटरव्यू का सेक्शन है। साथ में प्यून वाले में कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं है। ठीक है। तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए पूरा का पूरा पैकेज आप लोगों के लिए आया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर कमेंट बॉक्स में दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। खैर, आगे वाले बातों पे चलते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं। बिहार सिविल कोर्ट के सबसे पहले जिन लोगों को सिलेबस नहीं पता है, सिलेबस जानना पड़ेगा, और जिन लोगों का फाउंडेशन वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया है उनको भी एक बार देखना पड़ेगा कि हमसे सर कुछ छूट तो नहीं रहा है ना। ठीक है। सिलेबस के बारे में सबसे पहले देखेंगे। दूसरा जो हमारा प्लानिंग होगा वो स्ट्रेटजी को लेकर होगा। तीसरा होगा कि टॉपिक वाइज कहां से पढ़े, जो भी आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो जो टॉपिक दिया गया है उसका हम लोग तैयारी कहां से करें, किस तरीके से पढ़े। उसके बाद अगर आप तैयारी कर चुके हैं तो मॉक टेस्ट कहां से लगाएं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप पूरा का पूरा तैयारी कंप्लीट कर लेते हो तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मॉक टेस्ट लगाना। दूसरा कि सब कुछ लगा लेते हैं लेकिन सर टाइम टेबल बन नहीं पाता है। सब कुछ अरेंज हो गया है लेकिन टाइम टेबल हम लोगों से क्या होता है, बन नहीं पाता है। किस समय क्या पढ़े और कितना समय कौन से विषय पे दे और किस टॉपिक को ज्यादा समय देना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमारा क्या कमजोर है और क्या मजबूत होना चाहिए, और जो कमजोर है उस पर कैसे आगे का ध्यान लगाएं। ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे एग्जाम डेट के बारे में, और फिर कितना पढ़े जिससे सक्सेस हो जाए। तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि सर अभी जो आपका मीटिंग हुआ है 28-29 तारीख दिसंबर को, उसमें यह बात कही गई है कि बहुत जल्दी आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। ये ना तो आपको पता होगा, लेकिन ना किसी को पता होगा, ना ही हमको पता होने वाला है, लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है। जिस तरीके से रीडर का और स्टेनो का आपका एग्जाम लिया है, कितना दिन पहले नोटिस दिया गया था? आप खुद कमेंट में करके एक बार बताना, कमेंट करके बताना एक बार कितना दिन पहले दिया गया था। ठीक है। ठीक उसी तरीके से यहां भी प्यून का और क्लर्क का, रिडरमेंस का आपका डेट वैसे ही दिया जाएगा। तब सारे लोग अफरा तफरी में हो जाएंगे कि अब क्या करें क्या ना करें, कहां जाएं कहां से पढ़ें। उस समय एक महीने में कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है। आ जाइए, अब हम लोग बात करते हैं इस एग्जाम डेट के लिए हम लोगों ने छोटा सा अभियान चलाया है। आप इस नंबर पे मैसेज करके इस अभियान से जुड़ सकते हैं। वो अभियान हमारा ईमेल अभियान है। हम लोग कंटिन्यू 3 दिनों से, मतलब 3 दिनों से हम लोग मैसेज ईमेल कर रहे हैं आयोग को कि भैया एग्जाम डेट जल्दी दे दीजिए। ठीक है। तो आप यहां वाले अभियान से जुड़ सकते हैं, और क्लास का सारा नोटिफिकेशन आपको इसी नंबर वाले ग्रुप पे मिल जाएगा। तो इस ग्रुप को सबसे पहले ज्वाइन कर लीजिएगा मैसेज करके। ठीक है। दूसरा कि हम लोग बात यहां पे करने वाले हैं क्लर्क के सिलेबस के बारे में। एक एक करके हम लोग फटाफट से सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेंगे, और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, 5 से 7 मिनट का समय लूंगा। अगर अभी भी वीडियो को छोड़ना चाहते हो तो छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि एफबी रील्स और जो इंस्टा का रील्स आता है वो देखने वाला ये वीडियो ना ही। स्ट्रेटजी जो कंप्लीट नहीं कराया जाएगा वैसा वीडियो यहां नहीं है।
पूरा का पूरा जब आप देखोगे तब आपका पूरा का पूरा स्ट्रेटजी वगैरह सब कुछ क्लियर हो जाएगा एक ही वीडियो से। दोबारा कोई भी वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा और टाइम टेबल वगैरह सब कुछ आपका अरेंज यहीं से हो जाने वाला है। ठीक है, अगर हम लोग कलर के पूरे सिलेबस के बारे में बात करें, एक एक विषय को मैं तोड़ के रखूंगा यहाँ पे। ठीक है, यहां अगर हम लोग बात करें सर, इंग्लिश का जो पेपर होगा आपका, इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर का, वो आपसे 20 नंबर का पूछा जाएगा, ध्यान से सुनना। और हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर का आपसे 20 नंबर का पूछा जाएगा। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर आपसे 15 नंबर का पूछा जाएगा। मैथमेटिक्स आपसे मैथ जो पूछा जाएगा वो 10 नंबर का। रीजनिंग आपसे 10 नंबर का पूछा जाएगा। और कंप्यूटर साइंस जो है आपका वो 15 नंबर का पूछा जाएगा। टोटल कितने नंबर हो गए? 90 नंबर। यही सिलेबस आपके क्लर्क के पीटी में भी है और क्लर्क के मेंस में भी है। ठीक है, क्या है, क्लर्क के पीटी में भी है और क्लर्क के आपके मेंस में भी आपका यही का यही सिलेबस है। लेकिन पीटी के मुकाबले मेंस जो होगा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, मतलब थोड़ा टफ हो सकता है। अब टफ किस मैटर में होगा? डिस्क्रिप्टिव में आपका टफ होने का ज्यादा संभावना बनता है, हिंदी का डिस्क्रिप्टिव हो या फिर आपका इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव हो। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि सर रीजनिंग के बारे में, टॉपिक वाइज अगर हम लोग चलते हैं, टॉपिक वाइज अगर हम लोग चलेंगे यहाँ पे, किस चीज के बारे में? क्लर्क के बारे में चल लो या फिर आपके रीडर मेंस के बारे में चल लो। ठीक है, ये याद रखना कि मेंस जो पूछा जाएगा वो पीटी के बराबर का कभी भी पेपर आपसे नहीं पूछा जाएगा, कभी नहीं पूछा जाएगा। या तो वो टफ पूछेगा या फिर बहुत ज्यादा टफ आपसे पूछ सकता है पीटी के मुकाबले। रीजनिंग में अगर हम लोग देखेंगे, वर्बल और एनालिटिकल आपसे सेक्शन पूछा जाएगा। पहला सिटिंग अरेंजमेंट, जिसका पूरा वीडियो आपके प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। ब्लड रिलेशन, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, एनालॉजी टेस्ट आपका, रैंकिंग, सिलोलिज्म और वेन डायग्राम। बस इतना सिलेबस है। और इतने सिलेबस को लेकर किस तरीके से हम लोग तैयारी करें, ये सारा का सारा हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, वन बाय वन करके वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आगे हम लोग मैथ्स के बारे में बात करेंगे। तो मैथ्स में आपको क्या बॉड मास कंप्लीट करना है, सिंपल कैलकुलेशन कंप्लीट करना है, टाइम एंड डिस्टेंस कंप्लीट करना है, टाइम एंड वर्क कंप्लीट करना है, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट करना है, एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको कंप्लीट करना है। ज्यादा चैप्टर नहीं है, बस आप 1-2 घंटे भी पढ़ोगे तो आपका सारा का सारा काम निकल जाएगा। अगर आपको रिवीजन करना है तो आधा घंटा 1 घंटा काफी है सारे सब्जेक्ट को लेकर, कोई इशू नहीं होने वाला है। उसके बाद अगर हम लोग आते हैं इंग्लिश के बारे में, तो सबसे मेन जो सब्जेक्ट है आपका वो यही है, किसके लिए? मेंस के लिए। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर, जिसमें आपको लेटर राइटिंग, एसे, प्रेसी, कंप्रीहेंशन एंड वोकैब के बारे में आपसे पूछा जाएगा। इसका वीडियो कम से कम 10 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा सेतु सर का। ठीक है, आप लोगों के प्यारे चहेते सेतु सर का पूरा वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां जाकर आप इसको देख सकते हैं। बारीकी से समझाया गया है आपको किस तरीके से लिखें और क्या तरीका होना चाहिए प्रॉपर लेटर और एसे राइटिंग का, और वोकैब को कैसे याद करें, ये सारा का सारा प्रॉपर तरीका वहां पे बताया गया है। आगे हम लोग चलते हैं हिंदी के बारे में। तो हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर में आपका कंसिस्टिंग ऑफ लेटर राइटिंग, एसे, प्रेसी एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैब आपसे पूछा जाएगा, वही पूछा जाएगा मुहावरा। ठीक है, उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस, जिसको अनेक शब्द के लिए एक शब्द कहा जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसको कहा जाता है, ये सारा कुछ आपसे हिंदी में पूछा जाएगा। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे जीएस में आपका क्या क्या है। तो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर में हिस्ट्री से क्वेश्चंस रहने वाला है, सिविक्स से क्वेश्चन रहने वाला है, ज्योग्राफी से रहेगा, जनरल साइंस से क्वेश्चन रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रहेगा, लीगल से क्वेश्चन रहने वाला। ये सारा का सारा टॉपिक आपको कवर करना पड़ेगा। टॉपिक लिख लो, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन करके रखा है जिनको पीडीएफ पहले से मिला है और लोग उसी हिसाब से अभी तक हमारे चैनल से तैयारी कर रहे हैं। आप भी जुड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आगे चलते हैं, आगे जो हमारा लिखा है कंप्यूटर साइंस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपसे 15 नंबर का पूछा जाएगा, चाहे वो रीडर का मेंस हो, चाहे वो आपका क्लर्क का पीटी हो, चाहे वो आपका क्लर्क का मेंस होने वाला है। ठीक है, उसमें आपका 15 नंबर का, इसमें क्या क्या टॉपिक होने वाला है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड टर्मिनोलॉजी, आपका कंप्यूटर एब्रिविएशन से पूछा जाएगा, बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है, कीबोर्ड शॉर्टकट है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, बेसिक है, इंटरनेट है, नेटवर्किंग है, सिक्योरिटी टूल्स एंड वायरसेस के बारे में क्वेश्चंस। टॉपिक पूरा का पूरा मैं लिख के लाया हूं आप लोगों के लिए। देख रहे हो कितना मेहनत लगा है। वीडियो को आप लोग शेयर करोगे नहीं, एक बार शेयर कर दो। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना तो गलती से नहीं भूलना। ठीक है, आगे चलिए, आगे हम लोग बात करते हैं प्यून के सिलेबस के बारे में। ये सबसे बड़ा मुद्दा है क्योंकि लगभग सबसे ज्यादा फॉर्म जो है
यहीं पे फिलअप हुआ है। प्यून का जो सिलेबस है, बहुत लोगों के मन में कि सर प्यून का एग्जाम 2 होगा, 1 होगा, इंटरव्यू भी होगा, तो भैया इसमें इंटरव्यू भी एक सेक्शन है और एक आपका पीटी भी लिया जाएगा। ठीक है, 2 आपका इसमें एग्जाम है और इसमें ज्यादा सिलेबस है नहीं आपका। एक आपका हिंदी दिया गया है जो कि 35 नंबर का है, और एक आपका इंग्लिश दिया गया है जो आपका 15 नंबर का है, और तीसरा आपका मैथ दिया गया है जो 35 नंबर का। टोटल आपका 85 नंबर है और 15 नंबर का आपसे क्या लिया जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, 15 नंबर आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा। ये हमारा सिलेबस है प्यून का। और कोर्ट रीडर मेंस का, क्लर्क का, पीटी मेंस, सारा सिलेबस आप लोगों ने देख लिया, टॉपिक वाइज देख लिया। अब बात यहां से आता है कि ये तो तरीका होगा सर पढ़ने का, वो क्या तरीका होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग लास्ट में बात करेंगे, एग्जाम डेट के बारे में। अब यहां हम लोग सबसे पहले टाइम टेबल देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टाइम टेबल देख लेते हैं। रीडर के मेंस का टाइम टेबल है, क्लर्क का टाइम टेबल है, प्यून का क्लासेस। ठीक है, और ये पूरा का पूरा आपको मैं बताता हूं। यहाँ पे इंग्लिश जो है, इंग्लिश में आपका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, ध्यान से सुनना, डिस्क्रिप्टिव है एंड आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, हिंदी में भी आपका क्या है, डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। ये दोनों पेपर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है मेंस के लिए। क्लर्क का जो पीटी होगा और मेंस होगा, रीडर का जो मेंस होगा उसमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आप बोलोगे सर एग्जाम क्यों नहीं करा रहे हो, ले लो एग्जाम, जब एग्जाम का डेट आ जाएगा सर तैयारी कैसे होगा। दोनों बात हम ही आपको पता है, जबकि बहुत पहले से हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं कि सर एक बार तुम लोग तैयार हो जाओ भाई, मौका नहीं मिलेगा दोबारा। और इसकी वैकेंसी इतनी दिन बाद आई है। ठीक है, 1.5 साल बाद उन्होंने एग्जाम लिया है, आगे भी एग्जाम लेंगे, मार्च तक एग्जाम हो जाएगा, अप्रैल तक एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैकेंसी फिर दोबारा कब आएगी किसी को नहीं पता। फिर तो तैयारी में फिर 2-3 साल ऐसे ही गवा दोगे, उम्र भी निकल जाएगा। बहुत सारी बातें हैं जो आपको पहले से पता है। जीएस का जो टॉपिक है, इसमें क्या है, इसमें जो भी मैंने आपको टॉपिक बताया वो आपको टॉपिक वाइज पूरा का पूरा कवर करना पड़ेगा। दूसरा कि जो करंट अफेयर है वो आपको लास्ट 1 ईयर तक देख के चलना पड़ेगा, क्योंकि आजकल जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं करंट अफेयर, उसमें 1 साल पीछे से पूछा जा रहा है। पहले 6 महीने पीछे से पूछा जा रहा था, अब 1 साल पहले से पूछा जा रहा है। तो 1 साल का करंट अफेयर आपको मंथ वाइज करंट अफेयर चाहे स्पीडी से पढ़ लो चाहे कहीं और से पढ़ लो, लेकिन आपको पूरा का मंथ वाइज जो करंट अफेयर होगा वो आपको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। डे वाइज कंप्लीट करो ना, वो कैसे मैं आपको अभी जस्ट बताऊंगा, थोड़ा देर, ठीक है, वेट कर लो। रीजनिंग में ज्यादा नहीं, 5 से 6 आपका चैप्टर है, 5 से 6 आपका चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी में बहुत ज्यादा सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। अब आपके मन में एक और सवाल होगा, सर जितना टॉपिक दिया गया उतना अगर उतना से ही अगर सवाल नहीं हो, कहीं आउट ऑफ सिलेबस आपसे पूछ दिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपने इस बार एग्जामिनेशन में देखा कि स्टेनो और रीडर वाले में जो टॉपिक दिया गया था सिटिंग अरेंजमेंट से 4 क्वेश्चन था, बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चन था एक आपका ब्लड रिलेशन था, ठीक है, और बाद बाकी आपके अल्फाबेट से सवाल थे। बाकी सारा का जो टॉपिक दिया गया उतना से ही सवाल पूछा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको एक्स्ट्रा पढ़ना ही नहीं है, जितना दिया गया आप उतना ही तो पढ़ लो कम से कम। ठीक है, कंप्यूटर साइंस में मैंने आपको बताया कि पूरा का पूरा बेसिक और क्या क्या टॉपिक पूछा जाएगा वो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि यहां पूरा आपको संडे से लेके, ठीक है, सैटरडे तक या फिर मंडे से लेके संडे, स्टार्टिंग कर लो मंडे से, ज्यादा अच्छा दिन है तुम लोगों के लिए, है ना। मंडे से लेके संडे तक यहाँ पे एक रूटीन यहाँ पे फॉलो होना चाहिए। जैसे हमारा जो इंग्लिश है इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, 1 से 1.5 घंटे का समय देना है, ध्यान से सुनना। दूसरा जो हिंदी है उसके लिए हम लोगों को 1 घंटे का समय देना है, सफिशियंट हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें जीएस और करंट अफेयर की, इसमें आपको 1.5 से 2 घंटे का समय देना है। ठीक है, तीसरा अगर बात करें रीजनिंग के बारे में, तो रीजनिंग में आपको 1 घंटे का समय देना है, और कंप्यूटर साइंस के बारे में बात करें तो इसमें भी आपको 1 घंटे का समय देना है। ये पूरा का पूरा शेड्यूल आप क्या करो, अपने टाइम के हिसाब से डिवाइड कर लो, रूटीन मत बनाना। रूटीन कहने का मतलब क्या है, रूटीन कहने का मतलब क्या है कि अगर आप चाहोगे कि हमारा रूटीन शाम सुबह में 7 से 8 बजे हमारा न्यूज़पेपर पढ़ने का है, तो अगर 7 से 8 बजे के बीच में न्यूज़पेपर अगर हम नहीं पढ़ पाए तो क्या पूरे दिन न्यूज़पेपर हम नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन वो 1 घंटे का स्लॉट हम कभी भी यूज कर सकते हैं।
ठीक है, इस तरीके का होना चाहिए कि अगर 1 से 1.5 घंटे अगर हमको इंग्लिश का क्लास करना है तो बाकी जो क्लासेस चलती है यहाँ पे आप वो भी कर सकते हैं, उसके अलावा आपको ये सारा का सारा प्रैक्टिस सेशन रखना पड़ेगा। अब आपको ध्यान देना है कि कौन सा सब्जेक्ट, अब आपको ध्यान देना है कि कौन सा सब्जेक्ट हमारा कमजोर है और स्ट्रांग है, उसके हिसाब से आप अपने सब्जेक्ट को टाइम दोगे। जैसे मान लो रीजनिंग आपको बहुत ज्यादा आसान लगता है, प्रैक्टिस सेशन में कुछ ज्यादा है नहीं, प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस का, नया नया क्वेश्चंस तो आएगा नहीं उसमें। जब आपका बेसिक कंप्लीट होता है ना, तब आप किसी भी क्वेश्चंस को बड़ा आसान तरीके से बना सकते हो और उसको कवर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू टाइम, लेकिन यही मुश्किल होता है बिना प्रैक्टिस का। तो प्रैक्टिस करोगे तो अकॉर्डिंग टू टाइम सारा का सारा वहां पे आपको मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इंग्लिश का टाइमिंग, हिंदी का, जीए और ये आपका जीएस और करंट अफेयर का, रीजनिंग का और कंप्यूटर साइंस का पूरा आपको ये कवर करना पड़ेगा इस टाइम टेबल के हिसाब से। और एग्जाम का डेट काफी नजदीक है, इसलिए पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अब हम लोग बात करते हैं यहां पे डेट ऑफ क्लर्क एग्जाम या फिर प्यून के बारे में भी ले लो, आप लोग के मन में ये भी शंका होगा। कोर्ट रीडर के बारे में ले लो, कोर्ट रीडर का जो मेंस है वो आप ले सकते हो। तो भाई मैं आपको बता रहा हूं कि अप्रैल से पहले, ठीक है, अप्रैल से पहले सारा एग्जाम ले लेगा, सारा एग्जाम्स आपका लिया जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको पूरा का पूरा तैयार रहना पड़ेगा, कहीं से त्रुटि नहीं होना चाहिए आपके एग्जामिनेशन में, 1 नंबर का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो तैयारी अभी से शुरू कर दो। बाकी जो भी क्लासेस चाहिए, आपको जो भी कमी लगा वीडियो में, जो अच्छा लगा वीडियो में, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लोग मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।